आदाब चलती रहेगी ज़िंदगी में, आपका इस्तकबाल करते मैं हूँ आपके साथ सना बारिस। आज का दिन बहुत अहम है और ख़ास इसलिए हम सब के लिए क्योंकि आज आखिरी दिन है माह रमज़ान मुबारक का। जी हाँ, इस पूरे रमज़ान में अल्लाह ताला ने हमें वक्त दिया कि ज़्यादा से ज़्यादा हम इबादत करें, खुशू खुजू के साथ अपने अल्लाह को मनाएं और हुजूर में सरबसजूद हों उसके। तो इसी के साथ आज का दिन बहुत सारे लोगों के लिए गम में मुब्तला करने वाला है, लेकिन बहुत सारे और तमाम लोगों के लिए ईद की खुशियों से उनके जो गम हैं वो ख़त्म हो जाएंगे और ईद की खुशियों में आज की रात यानी चांद रात चार चांद लगा देता है। जी हम आज इसलिए बात कर रहे हैं आज के दिन के हवाले से क्योंकि आज का दिन मगरिब की अजान होते के साथ दूसरा दिन लग जाएगा इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखें। और ऐसे में कल की जब शुरुआत होगी तो जब आफताब का तुलू होगा तो ईद होगा। तो आपकी ईद और हमारी ईद इस मर्तबा किस तरह की ख़ास रही ये हम जानेंगे। और ये इबादतों का जो महीना था माह रमज़ान, ये हमारे और आपके लिए कैसा रहा, इसका एक्सपीरियंस भी आप हमसे शेयर कर सकते हैं। इसके लिए सिर्फ़ और सिर्फ आपको इतना करना है कि आप हमारे साथ जुड़ें। टीवी स्क्रीन पर आपसे कुछ देर बाद नंबरात फ्लैश होंगे, उन नंबरात पर डायल करें और हमसे बातचीत करें कि किन किन मानों में, क्योंकि हम ये जानते हैं कि कोरोना वबा के बाद 2 साल के बाद हम जो ईद की खुशियां हैं ना वो एक दूसरे से बांटने के लिए तैयार हैं। माह रमज़ान में हमने एक दूसरे के लिए इफ्तारियों का एहतमाम किया और उनके लिए दुआएं की, साथ ही साथ फ़ितरा ज़कात का एहतमाम किया गया। और फिर उसके बाद अभी ये टीवी स्क्रीन पर जो तस्वीरें आप चला रहे हैं, इन तस्वीरों के हवाले से अब से कुछ देर बाद मैं आपको बताऊँगी कि ये ख़ास तस्वीरें क्यों मैं टीवी स्क्रीन पर इस वक्त चला रही हूँ। हालाँकि आपको जैसे कि मैं बता रही थी कि हर इस शख्स के नज़दीक ही रमज़ान अहम रहा, हर बार का माह रमज़ान उनके लिए अहम रहता है। लेकिन 2 साल के वक्फे के बाद चूँकि हम सब माह रमज़ान एक साथ मना रहे हैं, मस्जिदों में रौनकें देखी गई और सबके चेहरे जो हैं खुशियों से मुअत्तर रहे। लेकिन आज का दिन थोड़ा लोगों को गम में मुब्तला करने वाला है, जैसा कि मैंने कुछ देर पहले कहा। वो इसलिए क्योंकि आज माह रमज़ान का आखिरी दिन है, आज चांद रात है। आखिरी दिन के हवाले से गम में तो लोग होंगे, लेकिन चांद रात की खुशियाँ उस गम को ढांप लेती हैं क्योंकि कल ईद है। ईद मोहब्बतों का त्यौहार है, तमाम गमों को लोग भुला देते हैं, अपनों के साथ मिलते हैं और अपनों के साथ ईद मनाते हैं। तो माह रमज़ान में आपकी क्या कुछ मसरूफियात थी? हालांकि इबादत का एहतमाम तो हम सब करते हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे शख्स रहते हैं जो उम्मतुल मुस्लिमीन के लिए कुछ करते हैं, इफ्तारियों का एहतमाम करते हैं। कहा यह जाता है कि माह रमज़ान एक ऐसा माह है जिसमें एक भी गरीब भूखा नहीं सोता है। ये बात कई लोगों की ज़बान से आपने सुनी होगी और ये बहुत हद तक सही है क्योंकि हर अल्लाह ताला रिज़्क़ में बरकत दे देता है और कहीं ना कहीं उनके लिए ज़राए पैदा कर देता है, तो उनके घर जो है खुशियों से मुअत्तर हो जाते हैं। इस वक्त जो टीवी स्क्रीन पर आप तस्वीरें देख रहे हैं, इन तस्वीरों में मस्जिद आपको दिखाई देगी। ये मस्जिद के बाहर सहन की तस्वीरें हैं जहाँ पर मर्द और ख़वातीन बैठे हुए हैं, लेकिन मस्जिद के अंदर की तस्वीरें अगर आप देखेंगे तो उसमें सिर्फ़ और सिर्फ आपको औरतें नज़र आएंगी। कहा यह जाता है हिंदुस्तान के लिए जो हमारे भाई हैं, जो हमारे हमवतन हैं, शायद उनको ये नहीं मालूम कि मसाजिद के हवाले से कहा जाता है कि औरतों को क्यों नहीं जाने दिया जाता है। तो ऐसी कोई मनाही इस्लाम में नहीं है कि ख़वातीन यानी औरतें मसाजिद का रुख नहीं कर सकती। एग्ज़ाम्पल के तौर पर इस वक्त जो तस्वीरें हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, ये लखनऊ के एक मस्जिद की तस्वीर है। अंबर ख़वातीन मस्जिद इसका नाम ही है। ये मस्जिद अपने आप में अहम है और इस मस्जिद में औरतें तरावी से लेकर तमाम इबादत का और नमाज़ों का एहतमाम करती हुई देखी गई। इस मस्जिद की खुसूसियत के बारे में हम जानेंगे क्योंकि लखनऊ में ये शायद पहली मस्जिद होगी जिसका क़याम अमल में लाया गया होगा। हालांकि बहुत सारे हिंदुस्तान के कई ऐसे रियासतें, अगर बात केरल की कर ली जाए, कर्नाटक की कर ली जाए, वहाँ पर ये इंतज़ाम रहता है कि औरतें भी मसाजिद का रुख करती हैं। अलग से इंतज़ाम किया जाता है, मर्दों के अलावा उसी मस्जिद में अलग से इंतज़ाम किया जाता है जहाँ पर वो खुशू और खुजू के साथ और पर्दे
के साथ वो एहतमाम कर सकती हैं इबादत का। लेकिन लखनऊ की ये मस्जिद किसी तरह ख़ास है और इस ख़ास तस्वीर में आपको शाइस्ता अंबर साहिबा दिख रही होंगी, समाजी कारकुन हैं। इनकी पेशरफ्त, और आपको यहाँ पर ये भी बताती चलूँ, समाजी कारकुन तो है ही हैं, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की ये रुकन भी हैं, तो ऐसे में इनकी तरफ से एक पेशरफ्त की गई कि क्यों ना लखनऊ में ख़वातीन की मस्जिद का क़याम अमल में लाया जाए, ताकि वो जो गिले शिकवे रहा करते हैं कि औरतों के लिए मसाजिद नहीं हैं और मर्दों के लिए तो बहुत सारी मस्जिदें मिल जाएंगी, लेकिन औरतों के लिए मसाजिद का क़याम लखनऊ में शाइस्ता अंबर साहिबा की पेशरफ्त की वजह से मुमकिन हो पाया है। आपका इस्तकबाल करते हैं और इस जद्दोजहद और इसके पीछे किस तरह की पेशरफ्त थी, किस तरह का आपका लगन था, जिसके बाद इस मस्जिद का क़याम माशाल्लाह हम लोग देख पा रहे हैं। आपका शुक्रिया हमें वक्त देने के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए, और खैर मकदम भी करती हूँ आपका हमारे इस शो का हिस्सा बनने के लिए। इसके अलावा डॉक्टर मोहसिन वली साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनका भी खैर मकदम इस्तकबाल करना चाहूँगी। अपने ख़ास शो चलती रहेगी ज़िंदगी में, क्योंकि डॉक्टरों की हिदायत हम इसलिए ज़रूरी समझते हैं क्योंकि अभी कई रियासतों में हीट वेव का अलर्ट भी जारी किया गया है। तो कई रियासतें ऐसी हैं जहां पर अभी गर्मी की शिद्दत है। तो ईद आप मनाएं, अपनों से आप मिलें, लेकिन गर्मी का भी ख्याल रखें। आज तो आखिरी रोज़ा है, बहुत सारे जो रियासतें हैं, कई ऐसी रियासतें जहाँ पर 45 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर जो है दर्ज किया जा रहा है। तो ऐसे में रोज़ेदारों की हालत बड़ी ख़राब होती हुई दिखाई देती है। लेकिन वो कहते हैं ना कि अल्लाह ताला सबको ताकत देता है, रोज़े तो सब एहतमाम कर लेते हैं, लेकिन बड़ी मुश्किलात के साथ ये रोज़े अब इख्तिताम को पहुँचे। आपका भी इस्तकबाल करते हैं हमारे साथ जुड़ने के लिए डॉक्टर मोहसिन वली साहब। और सबसे पहले मैं चाहती हूँ कि वो तस्वीरें भी आप दिखाते रहें, साथ ही शाइस्ता साहिबा मैं आपके पास में आना चाहूँगी। लखनऊ के किस इलाके में अंबर ख़वातीन मस्जिद का क़याम अमल में लाया गया है, और आपको कब लगा कि ये मस्जिद औरतों के लिए लखनऊ में होनी चाहिए? तो आपने कब से इसकी कोशिशें शुरू की, बताइएगा नाज़रीन को। बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आपने मुझे इस लायक समझा, और मैं ईद की मुबारकबाद आप तमाम हजरात को, और जो ये हमारा इतना मकबूल चैनल देख रहे हैं उनको भी ईद की मुबारकबाद देती हूँ। और मैं आपसे गुजारिश करूंगी कि अक्सर लोग ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की मुझे रुकन समझते हैं, जबकि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड अलग है। हाँ। ऑल इंडिया मुस्लिम ख़वातीन पर्सनल लॉ बोर्ड है। यस। हाँ, तो इसमें कभी कभी लोगों को बड़े गिले शिकवे होते हैं, और मेरे फोन पर मुझे बड़े अजीब कलमात से कहते हैं कि तुम पर्सनल लॉ बोर्ड की कुछ नहीं हो, तुमको क्यों बार बार तुम पर्सनल लॉ बोर्ड में अपने को शामिल करती हो। तो नहीं, जब भी आप जब हमने आपको मदऊ किया और आपका रेजिग्नेशन अगर दिया उस एतबार से, तो हमने ख़वातीन विंग का ही मेंबर आपको कहा। तो मैं ये अर्ज करना चाहूंगी मेरी बच्ची कि 97 में हमारे हस्बैंड एक मजिस्ट्रेट थे, एडीएम थे, फिर सीडीओ सिटी मजिस्ट्रेट हुए, तो उनका ट्रांसफरेबल जॉब होता था। तो बच्चों को मुझे लखनऊ में ही आके शिफ्ट करना पड़ा। मैं इलाहाबाद की हूँ, और मेरे साहब एक बहुत बड़े ऑफिसर और अदबी शख्सियत हैं, अंबर बहराइची, तो उनकी मैं ज़ौजा हूँ, और उनका ट्रांसफर होता रहता था। फिर लखनऊ को ही हमने चुना, फिर एक ऐसे इलाके में जहाँ की बिल्कुल मुस्लिम आबादी जीरो पे थी। तो इत्तेफाक से अल्लाह ने हमको यहाँ पे एक जमीन का टुकड़ा अल्लाह ने हमको अता किया, और हम यहाँ पे रहने लगे बच्चों के साथ, और हस्बैंड अपना दूसरे शहरों में जाते रहे। ईद के दिन अलीगढ़ में वो दंगा हो गया था और वो नहीं आ पाए, कहेंगे यहाँ पे हो गया है और मैं नहीं आ सकता, ईद की नमाज तुम किसी तरह से ईद तुम अपना मना लेना। तो अफसोस तो हुआ, लेकिन अपने 6-7 साल 8 साल के बच्चे को मैं बहुत दूर ले गई थी ईद की नमाज पढ़ाने। तो वहां पे बहुत सारे लोग थे, यहाँ से 3-4 किलोमीटर दूर है मस्जिद, यहाँ पे कोई मस्जिद नहीं थी। तो वहां पे ले गई, तो कुछ लोगों ने और मौलाना हजरत ने मुझे बहुत दूर मतलब बाहर जाने को बड़ी बुरी नजर से कहा, यहाँ क्यों चली आती है मर्दों के बीच में। तो मुझे बहुत दिल रंजीदा हुआ कि काबा शरीफ में तो सारी औरतों का एहतराम होता, कोई एतराज नहीं करता, यहाँ तो मैं अपने बच्चे को नमाज पढ़ाने आई हूँ। तो फिर मैं वापस आई और मैंने सोचा कि आज हम अकेले हैं इस एरिया में, कल को आबादी होगी, लोग होंगे, तो एक मस्जिद जरूर होनी चाहिए जी, ताकि लोगों को आसानी से वक्त पे नमाज हो सके। तो हजरत बहुत सारे उलमा किराम से बात हुई, उन्हीं ने कहा कि बहुत मुश्किल है,
لیکن الحمدللہ اللہ چاہتا ہے تو ہمارے جتنے بھی ہمارے یہاں پہ غیر مسلم بھائی تھے سب لوگوں سے ہمارا سوشل تعلق بہت تھا. مریضوں کی خدمت کرنا, غریبوں کی خدمت کرنا, بیماروں کی خدمت کرنا, یہ اللہ نے ہم کو شعور پیدا کیا تھا. تو اس لیے پھر ہم نے اللہ کے حکم سے جو ہمارے پاس جو بھی جمع پونجی تھی, ایک زمین کا ٹکڑا خریدا اور ایک بہت عالی شان اللہ کے حکم سے ہم نے مسجد کی تعمیر کی. اور اس میں یہ خواب تھا کہ عورتیں بھی نماز پڑھیں. تو اس میں ہم بہت بڑی مسجد جب قائم ہو گئی تو عورتیں تو نہیں آ پاتی تھی, لیکن دھیرے دھیرے آنے لگیں اور مردوں کی تعداد, نمازیوں کی تعداد بڑھتی چلی گئی. اور اس میں یہ ہوا کہ عورتیں دھوپ میں اور برسات میں بھیگنے لگیں. تب مجھے احساس ہوا کہ مسجد میں ایک الگ جو زمین کا ٹکڑا پڑا, اس میں الگ سے دوبارہ نئے طریقے سے عورتوں کی, خواتین کا میں حصہ بناؤں. اور مدینہ شریف میں ہم نے دیکھا تھا کہ باب النساء لکھا ہوا تھا خواتین کے لیے مسجد میں. تو وہ باب النساء جو مدینہ شریف میں جو ہم نے خواتین کی نماز کا جو باب ہم نے دروازہ پڑھا تھا, وہی اس مسجد کا ہم نے لکھا باب النساء عنبر خواتین مسجد. اور اس میں ماشاءاللہ 17 فروری 2022 یعنی کہ 2 مہینہ پہلے ہم نے اللہ کے حکم سے ایک 2 سال کی بچی سے لے کر 100 سال کی عمر دریزہ دراز تہجد گزار 100 سال کی بوڑھی بزرگ کلمہ گو تہجد گزار عورتوں سے اور 2 سال کی بچی سے ہم نے سنگ بنیاد رکھا. اور اللہ سے حکم کیا اللہ اس کو اسلام کے ساتھ ساتھ دنیا میں انسانیت کی محبت کا مرکز بنا دے. تو الحمدللہ اس علاقے میں ہمارے بہت سارے غیر مسلم بھائی ہیں جو ہمارے ساتھ کل روزہ افطار, انہی نے سنگھ کے لوگ تھے, سرسوتی ششو مندر کے لوگ تھے, اور بہت سارے کیندری ابھی جو منسٹر ہیں وہ سارے تھے, آرمی کے اور ڈیفنس کے تھے, پولیس حضرات تھے. غیر مسلم لوگوں کو کل ہم نے بہت بڑی تعداد میں بالکل, اور یہ اس بات کی نشانی ہے کیونکہ موجودہ وقت میں جو حالات ہیں وہ تھوڑے مختلف نظر آ رہے ہیں. ہندوستان ہمارا ایسا نہیں تھا, ملک گنگا جمنی تہذیب کے نام سے یہ ملک جانا جاتا ہے. ابھی جو ہم دیکھ رہے ہیں کہ دوسرے مذہب کا احترام نہیں کرنا اور ان کی چیزوں سے انہیں پریشانیوں کا سامنا ہونا, یہ تمام چیزیں جو ہیں ابھی موجودہ وقت میں چل رہی ہیں. آپ کو رسپیکٹ کرنا چاہیے کسی بھی ابھی جو ہم لوگ بچپن سے لے کر ابھی بڑے ہو گئے تو احترام کرتے ہوئے دوسرے کے مذہب سے بڑے ہوئے, اور ابھی لوگوں کو یہ بتایا جاتا ہے, ہمارے بزرگان یہ بتاتے ہیں, اور بزرگان دین کی اگر بات کریں, صوفی سنت کی بات کریں, تو اس سے اچھا اگزامپل تو کہیں اور دکھے گا نہیں. جو موجودہ وقت میں حالات ہیں اس پر لوگوں کو سوچنے کی ضرورت ہے کہ ہم کہاں جا رہے ہیں اور کدھر جا رہے ہیں, ہم کیسے تھے. تو ایک تازہ مثال ہے شائستہ عنبر صاحبہ جس مسجد کی بات کریں, باب النساء عنبر خواتین مسجد, وہاں پر گنگا جمنی تہذیب کی بھی مثالیں دیکھنے کو مل رہی ہیں. اور سب سے اچھی بات ہے کہ یہ کہیں میں چاہتی ہوں کہ ڈاکٹر محسن, میں لوٹوں گی آپ کے پاس شائستہ صاحبہ, میں چاہوں گی کہ ڈاکٹر محسن ولی صاحب بھی بتائیں کہ اللہ کا گھر جب وہاں پر خواتین کے حوالے سے جو کہ ان کے ساتھ پیش آیا اور ہر عورتوں کے حوالے سے یہ پیش آتا ہوگا, مجھے لگتا ہے کہ وہ اپنے کبھی نہ کبھی اسے فیس کرتی ہوں گی کہ یہ امتیاز کیوں, اگر اس طرح بچے کو لے کر وہ جا رہی ہیں مسجد میں اور دور کھڑی ہوئی ہیں, تو ایک حقیر بھری نگاہ سے دیکھنا کہ آپ یہاں کیوں آ گئی, یہ اس کو آپ کیسے بیان کرنا چاہیں گے؟ ہاں ثنا, میں تو سب سے پہلے سیلیوٹ کرتا ہوں آپ کی عنبر صاحبہ کو, اور ایسی بہت سی مساجد انڈیا میں ہیں, کیرلا میں آپ نے ذکر کیا, تو انہوں نے بہت اچھا کام کیا ہے. اور اسلام میں جو آپ کا سوال ہے, اسلام نے ہمیشہ عورت کو مردوں کے برابر بلکہ مردوں سے اونچا درجہ دیا ہے, اور کبھی بھی عورت کو حقارت کی نظر سے نہیں دیکھا گیا ہے, کیونکہ عورت ماں بنتی ہے, عورت جو ہے بچے کو نشو و نما کا ذریعہ بنتی ہے, جو ہم مرد نہیں بن پاتے. عورت وہ سب کام ایکسٹرا کرتی ہے جو ہم نہیں کر پاتے. تو عورت کا درجہ اسلام میں بہت زیادہ ہے. حضور کے زمانے میں عورتوں نے لڑائی میں, غزووں میں بھی حصہ لیا ہے. امریکہ کی تو آرمی میں, بعد میں ایرانی عراق وار میں عورتیں آئی ہیں. لیکن یہ جہاں تک, میں مفتی نہیں ہوں نہ ہی میں دین کا اسکالر ہوں, مجھے بہت اچھی نالج ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں عورتیں غزووں میں, لڑائیوں میں اور ایسے مقامات پر جہاں ایک فرسٹ ایڈ کی ضرورت ہوتی تھی,
فوجی ضروریات میں وہاں حصہ لیتی رہی ہیں، اور یہ اسلام میں بہت پہلے سے ہے، اور عورتوں کا درجہ اور عورتوں کی جو رسپیکٹ ہے وہ اسلام میں بہت زیادہ ہے۔ قرآن شریف میں خود عورتوں کے لیے سورہ نساء ہے، اور عورتوں کے حقوق جو ہیں وہ بہت زیادہ ہیں، اور ان کے ساتھ مساوات کا، برابری کا اور ان کے مقام کو پہچاننے کا بار بار اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ذکر کیا ہے، اور عورتوں کو کہیں بھی پیچھے نہیں رکھا گیا ہے۔ یہ ہماری جو کچھ عادتیں ہیں ان یہ کی تنگ وجہ نظری سے، ہی کہہ سکتے ہیں اس کو، جی اس کی وجہ سے ایسی چیزیں سننے کو ملتی ہیں۔ اور پردے کا اگر جہاں انتظام ہوتا ہے وہاں عورتوں کو مسجد میں جانے سے مجھے نہیں لگتا کوئی اعتراض ہونا چاہیے، اور کسی کو بھی نہیں ہونا چاہیے۔ اور ایک بات یہ بھی ہے نا کہ عورتیں، جیسے کہ آپ نے کچھ دیر پہلے کہا ڈاکٹر محسن ولی صاحب، کہ بہت سارے مطلب ایسے فرائض رہتے ہیں جنہیں انجام دینے ہوتے ہیں مردوں کے مقابلے، تو وقت کی کمی ہونے سے وہ گھروں میں نماز ادا کرتی ہیں، ایسا نہیں ہے کہ انہیں مسجد میں جانے کی اجازت نہیں ہے مسجدوں میں۔ میں آپ کو بہت ایک خوبصورت مثال دے کے بتاؤں کہ مرد کے اعتکاف میں اور عورت کے اعتکاف میں اتنی آسانی دی اللہ تعالیٰ نے کہ عورت گھر کے سب کام کرتی رہے، گھر میں رہے، اور جب سب کام کر کے اپنے فرائض کو انجام دے لے اور اپنے بوریے پر چلی جائے اعتکاف کی نیت سے، تو اس کا اعتکاف پورے دن کا مانا جائے گا، جبکہ مرد کا اگر قدم مسجد سے باہر نکل جائے گا تو اس کا اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ تو یہ بہت ہی آسانیاں دی گئی ہیں اسلام میں خواتین کے لیے، اور خواتین کی جو امپورٹنس ہے وہ اسلام میں سب سے زیادہ ہے، اور ہم نے بہت زیادہ درجہ حضرت مریم علیہ السلام کو بھی دیا ہے، اور ہم نے بہت ہی ہر ایک لیول پہ عورت کی عزت کی ہے، اور اسلام نے، اور یہ سب اسلام کے خلاف پروپیگنڈا ہوتے ہیں کہ اسلام میں عورتوں کا مقام کم ہے اور یہ ہے وہ ہے، آپ ایسا کرتے ہیں، بلکہ یہ آسانیاں فراہم کرنے کے لیے تمام چیزیں کی گئی ہیں، ظاہر سی بات جو ہیں یہ سب ہم بالکل اس کو میں ایز اے ایجوکیٹڈ مسلم اس کو میں اس کی تردید کرتا ہوں۔ بالکل ایجوکیٹڈ مسلم جو ہے نا، ان کا نظریہ جو ہے نا، جیسے ڈاکٹر محسن ولی صاحب ہیں، اسی طریقے کا ہوتا ہے کہ آپ اللہ سے جڑے، اللہ سے لو لگائیں، جو یہ جو الگ سے پروپیگنڈاز ہیں اس پر عمل نہ کریں۔ ایک بار پھر سے میں سوشل ایکٹیوسٹ شائستہ صاحبہ کا میں رخ کرتی۔ شائستہ صاحبہ یہ بتائیے، جب آپ نے یہ قیام کیا، جیسے کہ ابھی ہم لوگ یہ بات کر رہے ہیں کہ ہم یہ جانتے ہیں کہ خواتین کئی سارے فرائض انجام دیتی ہیں، تو جو آپ نے مسجد قیام کیا، آپ نے مسجد قائم کیا، اس میں اس مسجد میں خواتین کی تعداد کیا زیادہ رہی یا پھر کم رہی؟ دیکھیے شروعات میں تو بہت کم رہی، پہلی بات تو مردوں کی بھی کم رہی، کیونکہ یہ علاقہ 0% تھا، صرف میں اللہ کے حکم سے ہمارا ہی گھر تھا، کیونکہ سنجے گاندھی ہاسپٹل کے مریض آتے تھے، اور اس میں یہاں پہ بہت سارے علماء کرام کے بھی لوگ آ کر کے یہاں پہ نماز پڑھتے تھے، ان کو نماز کی دقت ہوتی تھی، جیسے حضرت مولانا علی میاں رحمۃ اللہ علیہ، حضرت قاری صدیق صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اور بہت سارے ایسے ہمارے بہت سارے علماء کرام کے بھی جو اکثر بیمار ہوتے تھے سنجے گاندھی ہاسپٹل آتے تھے۔ تو میں کیونکہ میں نے ایک تعلیم یہ اللہ کے حکم سے یہ کوشش کی جاننے کی کہ اسلام سبھی مذہبوں سے محبت کرنے کی بات کرتا ہے، لکم دینکم ولی دین، تم ان کا دین ان کے ساتھ، میرا دین میرے ساتھ، تو اس لیے ہم نے پہلے خدمت خلق اور لوگوں کے دلوں میں محبت اور اپنا بھروسہ ان کے دلوں میں قائم کیا کہ آپ ہم سے جڑیے، ہم آپ کے ہی ہندوستانی بہنیں ہیں اور آپ ہم سے قریب آئیے، ہم ان کے دکھ سکھ اور ان کی بہت تکلیفوں میں رات دن تکلیفوں میں کھڑے رہے۔ اور ہم اس مسجد میں ثنا صاحبہ ایک خاص بات یہ بتاؤں کہ اس مسجد میں جو بغل میں ایک الگ سے میرا ایک آفس بھی ہے، اس آفس میں میں شوہر اور بیوی کی کاؤنسلنگ کرتی ہوں، چاہے وہ ہندو بیوی ہو، چاہے مسلم بیوی ہو، چاہے ہندو شوہر ہو، چاہے وہ، اور اس میں گیتا، اپنشد، رامائن اور بائبل اور بہت ساری ہماری مذہبی کتابیں بھی رکھی ہیں تاکہ لوگوں کا دل ہم جوڑیں، جس طرح ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ دل جوڑنا بھی عبادت ہے اور انسانوں کی خدمت کرنا بھی عظیم عبادت ہے۔ تو پہلے ہم لوگوں کو پیار سے ان کو جوڑیں، ان کی خدمت کریں، ان کے دلوں میں جگہ دیں۔ ہم نے غریب معصوم بچوں کو مسجدوں میں ٹھہرا کے ان کا علاج کرایا، کورونا میں ہم نے راشن
है ज्यादातर गैर मुस्लिम, क्योंकि यहाँ पे गैर मुस्लिम थे, यहाँ मुस्लिम नहीं है। बिल्कुल। तो हमने वो कहते हैं ना, मुस्लिम मतलब ये कहा जाता है कि मदद जो की जाती है उसमें भेदभाव नहीं किया जाता है। जाहिर सी बात है, कोई शख्स देख के, चेहरा देखकर या कपड़ों को देखकर मदद नहीं करता है। ये इसी का नाम इंसानियत है। और जब इलाज की बात होती है तो डॉक्टर मोहसिन वली साहब हैं, उनसे बेहतर कौन समझ सकता है। तो मैं चाहती हूँ कि क्या डॉक्टर मोहसिन वली साहब फर्जंदान तौहीद जो होते हैं, अगर माह रमज़ान की बात करें तो इलाज, बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं कि जो मुश्किलों में होते हैं और मर्ज में मुब्तला होते हैं, तो कई सारे केसेस क्या आपके पास भी ऐसे आए रमज़ान में कि इनके इलाज के लिए रेफ़र किया गया है, तो मैं इनका इलाज कराना चाहता हूँ, या फिर नॉर्मल डेज में? नहीं, बहुत से आते रहे हैं और अभी आज भी आए हैं। तो वो ये है कि इस तरह के जो गरीब मरीज होते हैं उनकी हम बहुत खिदमत करते हैं, कोशिश करते हैं उनको इलाज की। बजाते खुद आप क्या करते हैं? मैं तो पूरे 24 घंटे इस काम में लगा रहता हूँ। मेरे लिए कोई एक महीना ऐसे नहीं है, मेरे लिए हर महीना रमजान है। माफ कीजिएगा, मैं तो 24 घंटे डेडिकेटेड हूँ और मैं हर वक्त अपनी डॉक्टर्स तो जाहिर सी बात है, डॉक्टर्स तो जमीन के खुदा होते हैं जी। नहीं, खुदा की बात नहीं है, मेरा फर्ज है। और इस लाइफ के फैग एंड में मैं चाहता हूँ कि जो मुझसे गलतियां हो गई हैं उनका मैं इजाला लोगों की खिदमत से करूँ। और मैं आपके शो में इस बात को बाकायदा कह रहा हूँ, जान के कह रहा हूँ, किसी वजह से कह रहा हूँ। तो ये इंसान से जब भी कोई गलती होती है तो उसका बेहतरीन इजाला है जो उसके अल्लाह की मखलूक की खिदमत करके मिलता है। इसके अलावा हम फितरे से मदद कर सकते हैं, फितरा आज भी निकाल सकते हैं, जरूरी नहीं कल सुबह को निकालें। और हम ज़कात से मदद कर सकते हैं, हम सदक़े से मदद कर सकते हैं। हम आजकल मदद नहीं कर रहे हैं इसलिए हम परेशान हैं। इस्लाम का जो ज़कात का निसाब है वो ऐसा निसाब है कि 24 मतलब जो 2.5% ज़कात है, अगर 100%, 100% लोग निकालें तो वर्ल्ड में इस बात की गारंटी है कि कोई गरीब नहीं रहेगा। तो ये बहुत अच्छे से दूसरी कौमें दिखा रही हैं हमको इस तरह करके। हम अगर सिखिज्म की तरफ जाएं तो हमें कोई भी भीख मांगता हुआ नहीं मिलेगा। वो हालांकि ज़कात का निसाब उससे भी ऊपर है और उससे भी ज़्यादा पावरफुल है, लेकिन हम करते नहीं हैं। तो इसलिए लोगों की तरफ, लोग रमज़ान में ज़रा इबादत की तरफ खींचते हैं, वो एक दूसरे के लिए थोड़ा सहानुभूति, हमदर्दी करते हैं। वही, ये एक महीने तक ही क्यों चलता है सर्कल, आगे क्यों नहीं चलता है? इसकी इंटरप्रिटेशन गलत कराई गई है कि रमजान का महीना, अलविदा जैसी कोई चीज नहीं है, ना रमजान का महीना है। ये रमजान की जो प्रैक्टिस है, ये 24 आवर्स की जो जिंदगी, 30 डेज की जो जिंदगी हम बिताते हैं, वो 11 महीने बिताने के लिए उसकी प्रैक्टिस है। ये थोड़ी है कि रमजान में ही सच बोलना है, 11 महीने नहीं बोल सकते। साहब आप रोजे में झूठ नहीं बोल सकते। ये इस बात की प्रैक्टिस है। इसी तरह से नमाज की जो 24 घंटे की प्रैक्टिस है, वो इस बात की प्रैक्टिस है कि हमें पूरी अपनी जिंदगी के हर दिन में वैसे ही रहना है। तो ये इस तरह की जो चीजें हैं वो हमने फेस्टिवल बना दिया उनको, उनकी फेस्टिविटी उसमें दाखिल कर दी, उसमें कलर दाखिल कर वो दिया। एक इस एग्जाम्पल के साथ आपकी बातों को समझा जा सकता है कि अगर ट्रेनिंग पे किसी को भेजा जाता है 1 महीने के लिए, अगर नेचुरोपैथी की बात कर लें, उस ट्रेनिंग में अगर मरीज जाता है या फिर तो नेचुरोपैथी में आदत डलवाने के लिए भेजा जाता है। तो वैसे ही रमजान है, जैसा कि मोहसिन वली साहब ये कह रहे हैं कि आपको 1 महीने का वक्त दिया जाता है ताकि आप अपने आप को बदल सकें और उसी हिसाब से 11 महीने चलते रहें। मैं आपके पास आऊंगी और मैं समझूंगी कि आपका पेशा आपके लिए क्या माने रखता है। मोहसिन वली साहब, इससे पहले मैं शाइस्ता अंबर साहिबा के पास जानना चाहूँगी, क्योंकि आप शाइस्ता साहिबा, क्योंकि आप सोशल वर्कर हैं और समाज के हर उस शख्स के पास आप पहुँचती हैं जिन तक हमारा पहुँचना मुश्किल होता है। तो आपके नज़दीक एक समाजी कारकुन के लिए ये रमज़ान कैसा होना चाहिए या फिर बाकी दिन कैसे होना चाहिए, जैसे डॉक्टर मोहसिन वली साहब ने कहा, और आपने समाज को कहाँ पाया? आपको लगता था कि पहले नहीं समाशरा हमारा ऐसा है, लेकिन जब आप इस फील्ड में आई, आपको काफ़ी अरसा हो गया है, ख़वातीन के लिए भी आप काम करती हैं, तो क्या कहना चाहेंगी इस पर आप? सना साहबा, मैं बहुत, मेरा दिल भर आया है जब आपने ये बात कही कि आपको कैसा लगता होगा। शुरू में यहाँ पे हमने बहुत दिक्कतें उठाई लोगों के बीच, क्योंकि मेरे शौहर बाहर रहते थे और मैं यहाँ बहुत पिछड़े इलाके में रहती थी, लोगों का दिल जोड़ती थी। दूसरे ये कि सबसे बड़ी खास बात तो ये है कि मैं इसलिए भी याद कर रही हूँ क्योंकि
पिछले साल ही मेरे शरीक सफर, मेरे निकाह में जो आए हुए मेरे शौहर, मेरे सरताज इसी कोरोना में चले गए थे और मुझे ऑक्सीजन चढ़ रही थी। और यहाँ के नॉन मुस्लिम, गैर मुस्लिम लोग रात में 2 बजे पुलिस की लाठियां खा करके मेरे लिए ऑक्सीजन लाते थे। हिंदू भाई हमारे लिए, टेम्पो चलाने वाले, रिक्शा वाले हिंदू लोग हमारे लिए ऑक्सीजन की लेकर आते थे लाठियां खा के। मेरी माँ जिंदा रहे, मेरी माता जी बच जाए, मेरी माता जी बच जाए। और इस मस्जिद में शिया, सुन्नी, देवबंदी, बरेलवी सब एक साथ नमाज पढ़ते हैं, क्योंकि मस्जिद के पत्थर पे लिखा हुआ है यहाँ हर मसलक के लोग अपनी अपनी नमाजें अदा करें और खवातीन पूरी तरह आजाद है अपनी जो खास। और औरतों को इमाम का खुतबा बेहद जरूरी है सुनना। वो यूट्यूब और सोशल नेटवर्किंग से ज्यादा बेहतर है कि वो हर जुम्मे में इमाम का खुतबा सुने, क्योंकि इमाम का खुतबा, इमाम अगर अच्छा इमाम तालीम देने वाला होगा तो मुआशरे को बेहतर तरीके से कुरान की और हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत की ऐसी तरबियत, ऐसी तालीम देगा कि हम मुआशरे में एक मिसाल बने लोगों के सामने। मुसलमान सिर्फ दाढ़ी टोपी या बुर्खा से नहीं पहचाना जाए, मुसलमान एक कैरेक्टर है, मुसलमान एक शख्सियत है। आप एक शख्सियत, एक नमूना पेश करिए कि हम क्या हैं। आज हम अपने किरदार और अपने अमाल से अगर कहीं नुकसान पहुंच रहा है तो कहीं हमारे अंदर कोई भूल है, हम अपनी भूल की इस्लाह करें और बढ़ करके लोगों को गले लगाएं। और ईद में तो सबको अपना अपना मुहासबा लोग करते हैं, जाहिर सी बात है अपना अपना मुहासबा करने की जरूरत है, वक्त की कमी है। मैं चाहती हूँ डॉक्टर मोहसिन वली साहब, जो सवाल मैंने आपसे किया था, आपका पेशा आपके नज़दीक क्या मायने रखता है, मुख्तसर अल्फाज के साथ। मुख्तसर अल्फाज में ये जो पेशा है ये बड़ा रूहानियत से ताल्लुक़ रखने वाला पेशा है और इसमें खिदमत का जज्बा होना चाहिए। और मैं कोशिश यही करता हूँ कि हर एक की खिदमत जितनी मुझसे हो सके करें, और वो लोग भी इस बात को रियलाइज़ करते हैं। डॉक्टरी पेशे में हमको कभी भी किसी के साथ कोई डिफ्रेंशिएशन या कोई भी हमें तफरका नहीं करना होता है। और हमारे की जो कौम है इसमें बहुत ज़्यादा इस बात की ज़रूरत है कि हम मसाजिद में और जो दीगर जगहें हैं हमारे पास वक्फ की जगहें हैं उनमें हम मेडिकल सेंटर्स बनाएं, ताकि हमारे जो लोग हैं, जो गुरबा हैं, उसमें ख़ास तौर से उनका इलाज जो है वो सस्ती शरह पर और फ्री हो सके। तो इस बात की इस वक्त कौम में बहुत ज़रूरत है और इस बात को चलाना है और इस फिक्र को आगे ले जाना है कि हम अपनी बेकार पड़ी हुई ज़मीनों में और बेकार पड़ी हुई जायदादों में मेडिकल सेंटर्स खोलें। और ये तमाम चीज़ें अगर हर किसी तक पहुंचानी है तो जाहिर सी बात है इल्म की शमा रोशन करनी होगी। अगर लोग इल्म से वाकिफ़ होंगे तो जाहिर सी बात है वो फ़िक्र भी करेंगे, और जब फ़िक्र करेंगे तो उसे अमल में लाएंगे। बहुत शुक्रिया अंबर जैदी साहिबा, अंबर साहिबा, शाइस्ता अंबर साहिबा, मैं आपकी गम को समझ सकती हूँ और हमें वक्त देने के लिए बहुत शुक्रिया। कई और बातें आपसे करनी थी, अपना ख्याल रखिएगा। डॉक्टर मोहसिन वली साहब, आप भी अपना ख्याल रखिएगा। आप दोनों को ढेर सारी ईद की मुबारकबाद। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। आदाब।